हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। तो आज का जो व्लॉग है, मतलब जो वीडियो है, व्लॉग क्या बोलना है, मतलब वीडियो है वो है कुछ थोड़ी सी, मतलब ऐसी चीज़ हुई थी कि अगर शायद कुछ समय पहले वो चीज़ होती तो शायद पता नहीं क्या होता हम लोगों की ज़िंदगी में। करवा चौथ की रात मतलब हम सब इतने खुश थे, तैयारियां हो रही थी, खूब अच्छा पकवान बन रहे थे, घर में बच्चे खेल रहे थे। और जहाँ मंदिर के सामने जो हॉल बना हुआ है ना, वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और वहीं पे बच्चे भी खेल रहे थे। हम लोग मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे और रात को करीब 2:30 या 3 बजे की बात है। मंदिर के सामने वाली जो छत है ना, वो गिर गई। तो भगवान बचाने वाला होता है ना, बोलते हैं कि भगवान अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो शायद आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है हमारे साथ में। मैं तो सिर्फ उन पे ट्रस्ट करती हूँ, सच बता रही हूँ आपको। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही सोच रखी है कि मेरे बड़े बूढ़े मेरे साथ हैं, मेरे अपने परिवार का प्यार, आशीर्वाद, और मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है। मैं दिल ठोक के बोलती हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो मुझे इस चीज़ का अपने ऊपर विश्वास है कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। अब रही बात ये बोलने की होगी कि अरे छत गिर गई, तो एक बार कमरे का दिखाया, तब भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि सिंपैथी ले रही है, ऐसा ले रही है, वैसा ले रही है। तो देखो, सिंपैथी की कोई बात नहीं है इस जगह में, ठीक है। हुआ है, हम लोग ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपने डेली रूटीन बताते हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं अपना दुखड़ा सुना रही हूँ आप लोगों को सिंपैथी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। उस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अपना रूम का जो भी था मेरा, तो उसमें भी कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने, बहुत मतलब समझ लो 90% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिसमें 10% कुछ लोग थे। तो उन्होंने आकर बोला था कि कमेंट में भी किया कि मतलब क्या है, क्यों दिखावा कर रही है। नहीं नहीं नहीं, दिखावा, दिखावे से क्या मतलब, बोले सब इन लोगों की ट्रिक होती है। तो सबसे बड़ी बात तो बताऊं कि अगर यही ट्रिक मुझे लगानी होती ना, तो रोज का उतापा होता है मेरी लाइफ में। रोज बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें करना। वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब सच में अगर सोच के अंदर से दिल अंदर से दहल जाता कि अरे यार, अगर वही चीज़, क्योंकि आंखों के सामने की बात है ना, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, हमारे छोटे 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 बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। अगर वो छत उस समय पे गिरती ना, तब पता नहीं क्या होता। लेकिन हम, होगा भी नहीं वो तो मुझे मालूम है। और इतना होने के बाद में भी सबने डांटा, क्योंकि हमारा क्या चल रहा था कि बारिश लगी थी ना, तभी बोल रहे थे कि हमारा जो घर है ना, वो बहुत पुराना बना हुआ है। मतलब मेरे पर दादा किस टाइम से बना हुआ है, बहुत पुराना घर है ये। तो बोल भी रहे थे कि अपन यहाँ से चलते हैं, फ्लैट पर चल के रहेंगे। तो मैंने ही मना किया था, मतलब सब हो गया था कि जाना है यहाँ से। अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो मैंने मना कर दिया था, नहीं मुझे नहीं जाना करके। तो फिर मम्मी पापा ने भी सब में, मैंने मना किया तो फिर वो लोग भी रुक गए। तो अभी ये चीज़ हुई तो घर में भी सब ने मुझे डांटा कि तुमको अच्छे से बोला था चलो यहाँ से, तुम नहीं जाना चाहती हो। और कभी हुआ तो अभी चल रहा है हमारा यहाँ से जाने का, तो हो सकता है हम लोग यहाँ से चले जाएं। फिर ये मकान बनेगा, फिर उसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ पर। मकान बनने के बाद घर बन जाएगा हमारा नया, क्योंकि बहुत पुराना घर है ना, तो इसलिए तो शायद चले भी जाएंगे हम लोग यहाँ से। लेकिन बस इतना था बताने का कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा हुआ है या हो सकता था करके ज़िंदगी में। तो एक ही बात बोलूँगी, ज़िंदगी में सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, भगवान पे विश्वास रखोगे, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। सिर्फ बोलने की इतनी बात है। और इसके बाद की जो कमेंट्री है ना, वो करेगी निशा। और एक इतनी बड़ी पागल है यार, इतनी बड़ी पागल है। सुबह मैंने बोला, मैं मलबा साफ़ कर रही थी, तो मैंने उसको कहा, मैं मलबा साफ़ कर रही हूँ ना, थोड़ा सा शूट करना। हाँ, ओ भाई साहब, कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई, चालू करना ही भूल गई। बताओ, शूट किया ही नहीं है। बहुत देर तक कैमरे से वीडियो बनाती रही बनाती रही, फिर जाके बोलती अरे दीदी तो अपने आप बंद हो गया। ओ मतलब मलबा भी साफ़ हो गया, सफाई भी हो गई,
शूट करा ही नहीं देवी जी ने। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने करी, मैंने कैमरा स्टार्ट करके दिया। फिर वो कर रही हैं एंकरिंग, देखिएगा, सुनिएगा, उनकी बातें सुनिएगा। और छत किस तरीके से गिरी वो आपको पूरा डिटेल में बाय साउंड बताएंगी, रात में किस तरीके से गिरी है। तो प्लीज़ उसकी वो लाइन ज़रूर सुनना आप, ठीक है। तो आगे मैं आपको सुनाऊंगी निशा मेहना की आवाज़। देखिए गाइस, ये हमारी पूरी फैमिली यहाँ पूजा करती है, यहाँ होती है हमारी पूजा। देखिएगा गाइस, और फिर हमने यहाँ करवा चौथ की पूजा होने के बाद रात को हम यहीं बैठे थे पूरी फैमिली। उसके बाद फिर हम यहाँ से गए, रात में ये छत गिरी धम। दम, हमें होश ही नहीं, हम खर्राटे मारे थे दम। देखिए गाइस, अब हमारी दादी सास से पूछिएगा, अब ये कुछ बोलेंगी। दादी सास, दादी जी दादी सास, दादी जी के अपन कैसे बचे? भगवान ने बचाया, भगवान ने बचाया हमारे को। देखिए गाइस, ये हमारी करवा माता ने बचाया, हमारी करवा माता ने। एक दादी और आ रही। आइएगा दादी, आप भी आइएगा। ये छत के बारे में कुछ श्लोक वचन बोलिएगा संस्कृत में। बोल गए भाई साहब, बच गए हम, तस्मिस पिस पिस कसरन संस्कृत बच गए हम बच गए। ये हमारी दादी जी हमें पैसे दे रही है दिवाली के, पहले से एडवांस साड़ी ले आना 500 दोनों को दिए। और एक दादी ने लहंगे का बोला है, अभी दिए नहीं है कुछ भी। दादी जी कुछ बोलिएगा आप। अरे बोल दो ना जल्दी, कुछ अच्छा क्या बोले? कुछ भी बोल दो। ये हादसा अपना कैसा हुआ, कैसा टला ये छत का? कह दो कि हमें तो होश ही नहीं था। कह दो हमें होश ही हम नहीं। सो रहे थे, हमें पता ही नहीं है। बोलो करवा चौथ की रात के दिन। हाँ, करवा चौथ की रात इधर को चेहरा गिरा। बताइएगा। करवा चौथ की रात को गिर गया, लगा ना झाड़ू इधर। ये तो उतार ले इसकी वीडियो। चलो बंद कर दे क्या? ओके गाइस, बाय। अब अलविदा। कैसे गिरी? धुम।